ये जो है प्रश्नावली जो है आपका प्रश्नावली 3.4 का जो है ये पार्ट 2 है। कह रहा है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से हल करना है इसका युग्म बना के। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो यहाँ लिखेंगे वह भिन्न क्या है। तो माना अभीष्ट भिन्न भिन्न x/y है, x/y है, जिसका अंश x तथा जिसका अंश x तथा हर y है। तो ये कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें प्रश्नानुसार कह रहा है कि इस भिन्न में अगर हम अंश में 1 जोड़ दें तो अंश आपका जो हो जाएगा x और इसमें 1 जोड़ दें, और कह रहा है कि तथा हर में 1 घटा दें तो हर y-1 घटा दें, तो कह रहा है कि वह भिन्न हो जाती है 1। तो यह भिन्न 1 होगी। इसको त्रिय गुणा करते हैं इसका बटा 1 मान के, तो यह किसी भी संख्या में 1 से गुणा होता है तो वह मान स्वयं प्राप्त हो जाता है। तो x + 1 हो जाएगा इक्वल टू ये y-1 हो जाएगा। त्रिय गुणा हो गया। यह जो है x ये इधर आएगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो y ये उधर जाएगा तो -1 पहले से ये भी जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x बराबर आपका हो गया y-2, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कह रहा है इसके आगे, यदि भिन्न 1 में बदल जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अर्थात जो भिन्न है, अगर भिन्न के हर में हम 1 जोड़ दें तो भिन्न यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है वह 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो हमारा अभीष्ट भिन्न x/y है और इसका हर जो है हर में 1 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो एक हमने हर में जो है 1 जोड़ दिया तो यह भिन्न किसके बराबर हो जा रही है 1/2 के। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का x में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। किसी भी संख्या का x में गुणा करते हैं तो वही हो जाएगा। तो y एकम में y + 1 एकम में 1। तो यहाँ पे देखेंगे कि x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे y + 1 और बटा में आपका हो जाएगा, इससे 2 से इधर भाग हो गया। यही अब ये समीकरण नंबर हो गया आपका 2। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 में समीकरण 2 से x का मान रखने पर तो जब हम रखेंगे यह x है तो यह समीकरण 1 आपका ये है, तो x के स्थान पे रख देंगे y + 1/2 इक्वल टू इधर y-2 है तो ये y-2 हो गया और बटा 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, 1 एकम में ये हो गया, y एकम में y + ये 1 हो गया और ये आपका हो जाएगा, इसका इधर करेंगे तो ये 2y और -2 गुना के आपका 4 हो गया। तो इस तरह से इसको उधर लेके जाएंगे, ये 2y है और माइनस ये 4 है, ये उधर जाएगा तो -y और ये उधर जाएगा तो -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या करते हैं, 2y में से 1y निकल जाएगा तो सिर्फ y बचेगा इक्वल टू, अब क्या करते हैं 4 है और ये -4 और -1 जो है -5 होगा इक्वल टू 0। तो y बराबर आपका हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो पॉजिटिव हो गया 5, y का मान 5 आएगा। यही y का मान जो है समीकरण 1 में रख दें तो y का मान यहाँ देख लेते हैं, यहाँ जो है y का मान समीकरण y
का मान समीकरण एक में रखने पर तो जब एक में रखेंगे तो हमारा जो है x बराबर y के जगह पे 5 हो जाएगा और -2, तो x बराबर आपका आ जाएगा 5 - 2 करेंगे तो 3, अर्थात x का मान 3 आया, y का मान 5। तो हमारा अभिष्ट भिन्न हो जाएगी, अभिष्ट भिन्न आपका जो है वह x/y माने थे, तो x/y माने थे तो x के जगह पे 3 है और y का मान 5 है, तो अभिष्ट भिन्न आपकी 3/5 हो जाएगी। अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट ये भिन्न लिख लीजिएगा, अभिष्ट भिन्न जो है 3/5 होगा, यही हमारा अभिष्ट भिन्न है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो हमने देखा ये विलोपन विधि से कह रहा था, तो हम लोगों ने इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर चुके हैं। अब हम देखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से कैसे हल होता है। अब विलोपन विधि से देखेंगे, माना अभिष्ट भिन्न x/y है जिसका अंश x तथा हर y है प्रश्नानुसार। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो हमने अंश में 1 जोड़ दिया है और हर में 1 घटा दिए, और यहाँ से 3 गुणा कर लेंगे, क्योंकि जब जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1 में बदल जाता है। तो यहाँ पे हम करते क्या है, x+1 हो गया और ये उधर जाएगा तो y - 1 हो गया, ये x हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, और ये -1 पहले से उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो x - y = यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा, तो -1 - 1 - 2 हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब कह रहा है कि भिन्न भिन्न 1 में बदल जाता है यदि हर में 1 जोड़ दें तो, यानी भिन्न का जो है, भिन्न में आपका जो भिन्न जो दिया हुआ है वह x/y है, तो कह रहा है कि इसके हर में 1 जोड़ दें, तो हर इसका y है और इसमें 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है, तो 1 हमने यहाँ पे 2 रख दिया। अब क्या करते हैं, 1/2 हो गया, 3 गुणा कर लेते हैं, तो ये 2x = y में किसी भी संख्या से 1 में गुणा करें तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो ये y+1 हो गया, इधर आएगा तो ये 2x - y = ये 1 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया। अब हम करते क्या है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे तो यहाँ पे 2x - y = 1 है, और समीकरण 1 जो है x - y = -2 है। करते क्या है, यहाँ जोड़ देते हैं, तो ये प्लस, ये घटा जोड़ेंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये भी प्लस, और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो ये 2 आपका हो गया। अब पे जो है यहाँ समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो यहाँ जब घटाएंगे, ये समीकरण 2 है ऊपर वाला, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया जाए तो घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस, और ये आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस माइनस में कट जाएगा, और ये 2x में से x यहाँ घट जाए, 1x निकलेगा, x बच जाएगा, = -2 और एक ये 3 हो गया, यहाँ x बराबर आपका 3 आ गया। यही x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखने पर तो x - y बराबर आपका -2 है, तो इसी x के जगह पे 3 रखना है, क्योंकि यही आपका इक्वेशन फर्स्ट है, तो ये 3 रख देंगे, तो y को उधर लेके जाते हैं और 2 को इधर, तो ये 3 और माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2, और y उधर जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा y, तो ये 3 2 5 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 5 बराबर y, तो y का मान निकल के आ गया 5। तो इस तरह से हमारा अभिष्ट भिन्न होगा, अभिष्ट भिन्न x/y दिया है, x का मान 3 है और y का मान जो है 5 है, तो 3/5 होगी, यही आपका अभिष्ट भिन्न हुआ। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी।
और सोनू की आयु, वर्तमान आयु कितनी होगी। पहले कहेगा तो वर्तमान से पहले जाते हैं तो घटाते हैं, और पश्चात कहेगा या बाद कहेगा तो उसको उसकी वर्तमान आयु में जोड़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ कह रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तब माना नूरी की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु सोनू की वर्तमान आयु वो जो होगा y वर्ष। तो कह रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु जो है x - 5 हो जाएगा, 5 घट जाएगा तो x - 5 वर्ष हो जाएगा। और पुनः 5 वर्ष जो है पहले सोनू की आयु, ये क्या होगा, तो y में से वर्तमान आयु में से 5 वर्ष घटा देंगे क्योंकि पहले कह रहा है तो ये वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्नानुसार कह रहा है प्रश्नानुसार कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु जो है x - 5 है, x - 5 हो गया। और कह रहा है कि इसकी नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु का 3 गुना कर देंगे तो सोनू की आयु जो है y - 5 है, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुना हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा x - 5 इक्वल टू 3y - 5। अब करते क्या हैं, इसको इधर लेके आते हैं। तो x माइनस, अब यहाँ जो है ये इधर आएगा तो 3y माइनस में, और ये माइनस का ये 15 है, और ये उधर जाएगा तो +5 हो गया। तो अब क्या होगा, x - 3y इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी शर्त के अनुसार, ये प्रश्नानुसार है, दूसरी शर्त के अनुसार कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है x + 10 हो जाएगा। और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, तो सोनू की आयु जो है y + 10 हो जाएगा। कह रहा है कि सोनू की आयु की 2 गुनी है, तो नूरी की जो आयु है वह सोनू की आयु के 2 गुनी है, तो गुणा 2 कर दिए। तो नूरी की जो है 10 वर्ष पश्चात आयु क्या है, तो x + 10 है, और सोनू की जो आयु है वो y + 10 है। इसका हम 2 गुना कर देंगे तो यह x + 10 इक्वल टू 2y, और ये +10 गुना के 20 हो जाएगा। अब इसको x इधर आएगा, -2y इक्वल टू 20 है, ये उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो x - 2y इक्वल टू, ये घट गया आपका 10 हो गया। इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड हो गया। अब करते क्या हैं, समीकरण 1 और 2 से यानी इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो यहाँ देखेंगे
x यहाँ पे दिया है समीकरण x माइनस 3y इक्वल टू -10 दिया है, और ये दूसरा है x माइनस 2y बराबर 10 दिया है। जब घटाएंगे तो ये माइनस में चिन्ह बदल जाता है, और यहाँ प्लस है तो ये भी आपका माइनस हो गया। करते क्या है, एक से ये कट गया और 3y में से 2y निकल जाएगा, प्लस चिन्ह लेंगे तो माइनस का y बचेगा, और -10 रुपये और -10 -20 हो जाएगा। तो -10 -10 -20 हुआ, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर आपका आ जाएगा 20। y का मान आया 20। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का जो मान है वह समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब रखेंगे तो यह x माइनस 3y है इक्वल टू -10 है, तो किसके जगह पे, y के जगह पर रखना है हमें 20। तो यहाँ x माइनस 3 गुणे ये 20 हो गया, क्योंकि यही समीकरण 1 था और y के जगह हमें 20 रखना था, बराबर ये -10 हो गया। तो यह x माइनस 20 के यहाँ आपका 60 हो गया इक्वल टू -10 हो गया। ये 60 उधर जाएगा तो x बराबर ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस में है तो, और -10 हो जाएगा। तो x बराबर आपका आ गया ये जो है 50। तो यहाँ देखेंगे लिखा गया है कि माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y है। तो x का मान रखेंगे तो नूरी का वर्तमान आयु निकलेगा, और y का मान रखेंगे तो सोनू का। तो यहाँ देखेंगे नूरी का वर्तमान आयु जो होगा वो 50 वर्ष हो जाएगा, और सोनू का जो है वह 20 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि y बराबर क्या दिया है 20। तो इस तरह से नूरी की वर्तमान आयु जो है 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु जो है 20 वर्ष होगी। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे माना संख्या के इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक जो है वह y है। तब हमारा जो है अभिष्ट संख्या जो होगी, अभिष्ट संख्या ये 10, दहाई में 10 होता है और दहाई का अंक y है और इकाई का अंक x है। तो यह हमारी अभिष्ट संख्या हो गई। तो कह रहा है कि अंकों का योग 9 है, तो x प्लस y का जो योग है वो 9 है, यही अंक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या जो होगी वह अंक को ही पलटना है। तो यहाँ पे अंक हमारा जो है इकाई का अंक दहाई की जगह दहाई का अंक इकाई, तो x चला जाएगा दहाई की जगह पर, y चला जाएगा इकाई की जगह पर। तो यहाँ y की जगह x हो गया और x की जगह पर y चला जाएगा। तो इस प्रकार ये बनी नई संख्या है, यहाँ पे बनी ये नई संख्या है। तो नई संख्या, तो कह रहा है यहाँ पे कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या है, पहली जो संख्या है इसका जो है 9 गुना। तो ये प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो ये जो संख्या है, संख्या का 9 गुना, तो हमारी संख्या जो है 10y प्लस x है, इसका हम करेंगे 9 गुना, इसमें 9 से गुणा करेंगे। नई संख्या का 2 गुना है, तो
तो नई संख्या 10x प्लस वाई है और इसमें 2 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो है 9 में ये 90y हो जाएगा और ये प्लस 9x हो गया इक्वल टू ये 9 दूना 18x हो गया और ये आपका 2y हो गया। करते क्या है इसको, ये आपका 10 दूना के 20 हो जाएगा, 10 दूना के 20 x हो गया। अब x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ, तो ये 90y इधर आएगा तो -2y हो जाएगा, इधर 20x है और ये उधर जाएगा तो -9x हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। 90 में से 2 गया आपका 88y हो जाएगा और 20 में से 9 गया आपका 11x हो जाएगा। यह 11 से कट जाएगा 88, 11 8 88 यानी 8 बार में। तो ये आपका हो गया 8y इक्वल टू x हो गया। यह क्या करते हैं, x बराबर 8y, x बराबर 8y समीकरण 1 में रखने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर ये जब यहाँ मान रखेंगे, समीकरण 1 हमारा ये है, x प्लस वाई बराबर आपका 9 है, तो यहाँ x के जगह पर हम देखेंगे यही समीकरण 1 है, यहाँ x के स्थान पर ये 8y प्लस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो 8 एक कितना हो गया, 9y हो गया, 8y 1y 9y हो गया इक्वल टू 9 हो गया। तो y बराबर ये 9 बटा में 9 होगा, तो इसे कट जाएगा तो y का मान जो है 1 आएगा। अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो जब y का मान रखेंगे तो ये x प्लस वाई बराबर 9 था, तो x बराबर y का मान क्या है, 1 है, तो y के जगह पर जब हम 1 रख देंगे इक्वल टू 9, तो x बराबर ये 9 में से 1 घट जाएगा, तो जब ये घटा तो x बराबर 9 में से 1 गया कितना हो गया, 8, तो यहाँ x का मान जो होगा 8 हो गया और y का मान 1। तो कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी पलटने से बनी संख्या 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या जो हमारी होगी ये अभीष्ट संख्या हमारी हो जाएगी। तब अभीष्ट संख्या आपका दे रखा है 10x, अभीष्ट संख्या 10y प्लस क्या था, x था, तो ये हमारा हो जाएगा 10 गुणे y का मान दे रखा है 1 और प्लस x का मान दे रखा है 8, तो ये हो जाएगा 10 से कम में 10 और प्लस 8 इक्वल टू 18। हमारी अभीष्ट संख्या जो होगी वो 18 होगा। कह रहा है माना रेट 2000 निकालने के लिए, मीना जो है रेट 2000 निकालने के लिए एक बैंक जाती है, उसने खजांची जो है कैशियर जो होते हैं से रेट 50 तथा रेट 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने रेट 50 और रेट 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। माना मीना ने रेट 50 के x नोट तथा रेट 100 के y नोट, रेट 100 के y नोट प्राप्त किए। उसके बाद कह रहा है कि टोटल उन्होंने यानी नोट देने के लिए कहा, मीना ने कुल जो है 25 नोट प्राप्त किए। तो प्रश्नानुसार यानी कुल नोटों की संख्या, तो यहाँ नोट x मान लिए हैं और 100 के नोट जो है y माने हैं, तो ये x प्लस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ये 25 नोट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 50 के नोट x और 100 के नोट जो है y हैं और दोनों का योग जो है 25 के बराबर है,
इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। अब कह रहा है कि 50 के नोट निकाले, तो 50 के कितने नोट निकालें, तो हम मान रहे हैं कि 50 के जो नोट है वह x निकाले और 100 के जो नोट है वह y निकाले। तो 100 के y नोट थी और 50 की x नोट थी, और ये टोटल नोटों का जो योग था वो कितना था, 2000 था। तो यहाँ करते क्या है, 50 कामन कर लेते हैं, तो जो कामन किया जाता है उससे भाग किया जाता है, तो 50 से कम में ये 50 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है x बच जाएगा, और 50 दूना के 100, यहाँ पे 2 हो गया, ये y इक्वल टू ये 2000 हो गया। अब 50 से उधर भाग लगा देते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000 भागा 50, ये 0 से 0 कट गया, 5 के 20 अर्थात ये 40 बार में कट गया। तो ये आपका जो है x प्लस 2y बराबर 40, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जब 2 है हमारा, 2 समीकरण है, x प्लस 2y इक्वल टू ये हो गया 40, और वहाँ पे देख रहे हैं कि यह x प्लस y बराबर है आपका 25। अब करते क्या है, यहाँ माइनस, ये माइनस और ये माइनस घटा देते हैं, तो ये तो कट जाएगा, और ये 2y में से एक y निकलेगा तो y बच जाएगा, और 40 में से जब 25 घटेगा तो ये 15 हो जाएगा। तो इस तरह से y का मान आया 15। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो हमारा x प्लस वाई बराबर आपका 25 है, तो y के जगह पर हम 15 रख देंगे, y बराबर 15 है, तो ये 25 हो गया, ये उधर जाएगा, तो x बराबर 25 माइनस 15 करेंगे तो x का मान 10 आएगा। यानी रेट 50 के नोटों की संख्या, रेट 50 के नोटों की संख्या इक्वल टू आपका हो जाएगा 10, और रेट 100 के नोटों की संख्या इक्वल टू y माने थे, तो y बराबर कितना है 15। अब क्लियर है कि 100 के 1500 नोट रहेंगे तो ये आपका 1500 हो गया, और 10 अगर 50 का नोट रहे तो 500, तो 1500 ये और 500 रुपये ये, टोटल मिला के 2000 रुपये निकाले। बैंक से उन्होंने 50 के 10 नोट निकाले और 100 के जो है 15 नोट निकाले। तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 5वां। कह रहा है 5वां सवाल है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक किराया नियत है। मतलब प्रथम 3 दिन अगर 3 रुपये एक दिन का ले रहा होगा तो 3 दिन का जो है 3 रुपये के हिसाब से लेगा, तो प्रत्येक दिन का 3 रुपये लेगा, एक नियत किराया लेता है। नियत का मतलब यही हुआ। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया लेता है। उसके बाद जो है प्रत्येक जितने भी अतिरिक्त दिन हैं उसका जो किराया है अलग अलग लेता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रेट 27 अदा किए हैं, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए रेट 21 अदा किए हैं। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो माना नियत पुस्तकों का जो है प्रथम 3 दिन का नियत किराया, माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया रेट x तथा अतिरिक्त दिन का किराया इक्वल टू रेट y है। तो कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तकालय
सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रेट 27 अदा किए। तो हमने माना कि 7 दिनों तक वह रख रही है, तो 7 दिनों के लिए उन्होंने सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 दिए। तो सरिता प्रश्नानुसार सरिता ने 7 दिनों का किराया यानी पुस्तक रखने का किराया जो है वो देती है रेट 27 रुपये। तो जरा बताइए कि प्रथम 3 दिन का तो नियत किराया है और 7 दिन रख रही है, तो नियत किराया 3 दिन का 100 रुपये है। तो 100 रुपये तो ये प्रथम 3 दिन का हो गया। 7 दिन रख रही है तो और उसको 4 दिन का किराया देना पड़ेगा। तो वह 4 दिन का जो किराया है वह वाई अतिरिक्त दिन का किराया जो है रेट वाई है, तो अतिरिक्त दिन का किराया 4 गुणे वाई हो जाएगा इक्वल टू ये 27 है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो सुशी जो है सुशी ने 5 दिन पुस्तक रखने का किराया रेट 21 अदा करती है यानी देती है। तो वह जो है 5 दिन है, तो 5 दिन में तो 3 दिन का नियत रहेगा, तो 3 दिन का किराया 100 रुपये है, तो 100 रुपये हो गया। और उसके बाद जो कह रहा है कि 100 रुपये हो गया, उसके बाद जो है 5 दिनों में 3 दिन का किराया निकाल देंगे तो 2 अतिरिक्त दिन बचेंगे, और 2 अतिरिक्त दिनों का किराया वाई रुपये के हिसाब से है, तो 2 दिनों का 2 गुणे वाई हो जाएगा। इसने टोटल 21 रुपये दिए। इक्वेशन नंबर ये सेकेंड हो गया। अब क्या करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो जब घटाएंगे तो यहाँ x प्लस ये 4y इक्वल टू ये 27 है, और ये x प्लस 2y इक्वल टू 21 है। जब घटाएंगे तो चिन्ह इसका बदल जाएगा, ये कट जाएगा, 4y में से 2y निकल जाएगा, 2y इक्वल टू 27 में से 21 गया, आपका हो जाएगा 6। तो इस तरह से y बराबर आपका हो जाएगा 6, और 2 से इधर भाग होगा 2, तो 2 3 6, तो y ये 3 बार में कट गया, तो y बराबर आपका आया 3। तो जो है y का मान जो है यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जब रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 यही है। तो x प्लस 4 गुणे वाई के जगह पर हम 3 रख देंगे, इक्वल टू ये 27 हो गया। तो x प्लस 4 3 12 इक्वल टू ये 27 हुआ। तो x बराबर ये हो जाएगा 27 है, ये उधर जाएगा तो -12, तो x बराबर ये हो जाएगा 27, 7 में से 2 गया ये 5 और ये 15 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 15 आया। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम 3 दिनों का किराया जो है उसने जो है 15 रुपये दी, और शेष जो अतिरिक्त दिन हुए उसका जो है 3 रुपये किराया के हिसाब से दी। तो टोटल उसने 27 रुपये दिए थे। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं y का मान 15 और ये यहाँ y की जगह